नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ अलादीन की कहानियाँ। अलादीन और उसके चिराग की कहानी आप जानते हैं। उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल कहानी है, असली कहानी, वो हम आपको हिंदी में सुना रहे हैं। अब तक आपने सुना कि अलादीन को एक जादुई चिराग मिलता है जिसमें से जिन्न निकलता है और उसे अफगानिस्तान की राजकुमारी नूर महल से प्रेम भी हो जाता है। नूर महल की शादी रहमान नाम के आदमी से हो जाती है, लेकिन अलादीन अपने जिन्न की मदद से शहजादी को अपने पास बुलाता है और शहजादी को उससे प्रेम हो जाता है। अब उसकी शादी होनी है या नहीं होनी है, ये अब सुनेंगे आगे एपिसोड 6 में। अलादीन ने रात भर रहमान को पेड़ से बांध कर रखा था। रहमान अलादीन और उसके जिन्न से बुरी तरह डरा हुआ था। सुबह होने पर जब जिन्न ने उन्हें राजमहल में छोड़ा तो शहजादी नूर महल से भी उसे भय लगने लगा। वो सोच रहा था कि जरूर शहजादी का संबंध आकाश के देवों के साथ होगा। रहमान देवों से बहुत डरता था, उसका दिल भी बड़ा कमजोर था। शहजादी बड़े आराम की नींद सो रही थी। जब वो जागी तो रहमान सिर पर पैर रखकर अपने घर की तरफ भागा। घर जाकर वो तुरंत सो गया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शहजादी या किसी दूसरे से नजरें मिलाए। अलादीन के सामने शहजादी ने उसे बहुत बेइज्जत किया था। साथ ही बड़ी बेशर्मी के साथ अलादीन के गले में बाहें डालकर उसके साथ सुहाग रात भी मनाई थी। उधर सभी लोग ये सोच रहे थे कि रात भर जागने के कारण दूल्हे मियां आराम कर रहे हैं। रहमान के दोस्त इस प्रतीक्षा में थे कि कब रहमान बाहर निकले और वो उसका हालचाल पूछें। लेकिन जब काफी समय बीत गया और रहमान नहीं आया तो उसके दोस्तों ने वजीर साहब से अनुरोध किया कि वे रहमान को बाहर भेजें। वे रहमान से मिलने के लिए बेताब हैं। वजीर साहब ने दोस्तों के अनुरोध पर रहमान को जगाया और मेहमान खाने में बैठे दोस्तों के पास भेजा। रहमान की हालत देखकर उसके दोस्त आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि रहमान महीनों का बीमार लग रहा था। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था, आंखें भी सूजी हुई थी। रहमान का ऐसा हाल देखकर उसके दोस्त हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? सूजी हुई आंखें, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम महीनों से बीमार पड़े हो। ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? रहमान कुछ नहीं बोला। चुपचाप जेब से कागज का एक लिफाफा निकालकर एक दोस्त के हाथ में थमा दिया और उल्टे पांव अपने कमरे में चला गया। उधर अलादीन की मां बादशाह के पास दरबार में पहुंची। दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया। बादशाह उसे एकांत भवन में ले गए और वहां बादशाह ने अलादीन की मां से अपने किए की माफी मांगी और अलादीन की मां से बोले, मैं आपकी बात नहीं मानकर बहुत पछता रहा हूं। मैंने बेकार में ही एक पागल से अपनी शहजादी की शादी कर दी, जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़े। अगर आप चाहें तो शहजादी को अपनी बहू बना सकती हैं। अलादीन की मां बोली, मैं तो इसीलिए ही आई हूं। मैं अब भी शहजादी को अपनी बहू बनाना चाहती हूं। उसी समय वजीर कमरे में आया और आकर वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। बादशाह की बात सुनकर वो बोला, हालांकि मैं पहले गलती कर चुका हूं कि मैंने शहजादी की शादी अपने पागल बेटे के साथ करवा दी, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि मेरा बेटा पागल निकलेगा। शहजादी से उसकी शादी करवाकर मैं भी बहुत पछता रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यदि आप इनके बेटे को एक नजर देख लें तो अच्छा रहेगा। बादशाह ने एक क्षण के लिए सोचा। वजीर की बात उसे सही लगी। वो बोला, तुम ठीक कहते हो वजीर, हमें लड़के को एक नजर देख लेना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। फिर बादशाह ने अलादीन की मां से कहा, हम आपके बेटे को एक नजर देखना चाहते हैं। यदि आप अपने बेटे को यहां भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसी आपकी इच्छा बादशाह सलामत। आप मेरे बेटे को देखना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। अलादीन की मां बोली, अब तो वो आपका दामाद है, मैं उसे भेज दूंगी। अलादीन की मां वापस लौट आई। अलादीन बेचैनी से मां की प्रतीक्षा कर रहा था। आते ही उसने बादशाह का जवाब मांगा। तब मां ने बताया, बादशाह तुम्हें एक नजर देखना चाहता है, तुम्हें बादशाह के पास जाना होगा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। ये कहकर अलादीन एकांत में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चिराग को घिसकर जिन्न को बुलाया। जिन्न आया तो उसने कहा, जिन्नात,
मेरे लिए तुरंत एक शानदार घोड़ा, शाही कपड़े, हथियार और कीमती गहने लेकर आओ, जिन्हें पहनकर मैं चलूं तो ऐसा लगे कि जैसे कोई राजा कहीं जा रहा हो। जो हुक्म मेरे आका, कहकर जिन्न गायब हो गया। जब वो लौटा तो अपने साथ शानदार घोड़ा, शाही लिबास, हीरे की तलवार और कीमती गहने लेकर आया। शाही पोशाक पहनकर, घोड़े के ऊपर स्वर्ण पुष्प रखकर और हीरे की तलवार लटकाकर अलादीन बादशाह के महल की ओर रवाना हो गया। उसके कपड़ों में बेशकीमती हीरे जड़े थे, जिनमें से रंगीन रोशनी फूट रही थी। वो चलता जा रहा था, लोग उसे देखते जा रहे थे। लोगों ने समझा कि शायद कोई बादशाह अपनी सवारी पर निकला है। अलादीन की सवारी जब राजमहल पहुंची तो बादशाह ने दौड़कर अलादीन को गले से लगा लिया। उसकी बहुत आवभगत की गई। तमाम दरबारी अलादीन से प्रभावित थे। उन्होंने अलादीन की भूरी भूरी प्रशंसा की। अलादीन की प्रशंसा सुनकर वजीर जल भुन गया। उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़कने लगी, लेकिन अब जल भुन कर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह को देखकर अलादीन खुश हो गया। बादशाह ने अलादीन को मखमल से सजे शानदार कमरे में बिठाया। बादशाह ने अलादीन और शहजादी की शादी अगले ही दिन करने का ऐलान कर दिया। इस बारे में अलादीन से भी पूछा गया, लेकिन भला अलादीन को क्या एतराज हो सकता था। वो तुरंत बोला, जैसी आपकी मर्जी। शादी तय हो जाने के बाद अलादीन वापस अपने घर लौट आया और चिराग के जिन्न को बुलाया और बोला, कल मेरी शादी है, इसलिए कल एक शानदार बारात का प्रबंध करो। बारात ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लें। जिन्न बारात का प्रबंध करने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह के समय वो लौट कर आया। उसके साथ पूरी की पूरी फौज थी। वो खुद भी एक आदमी के वेश में था। वो अपने साथ शहनाई बजाने वाले, बैंड बाजा बजाने वाले, शानदार घोड़े, हाथी, जो कि हजारों की संख्या में थे और सभी हीरे जवाहरातों से सजे थे, अपने साथ लाया था। सबसे आगे चलने वाला हाथी हीरे उगल रहा था। हीरे उगलने का उसका दृश्य देखने लायक था। पालकी वाले भी बारातियों के साथ थे, जो शानदार पोशाकों में सजे थे। कहने का मतलब यह है कि अलादीन की बारात ऐसी थी जैसी किसी महाराजा या बादशाह की होती है। सजी धजी बारात बादशाह के महल की ओर रवाना हो गई। हीरे उगलने वाले हाथी पर अलादीन बैठा था। अलादीन ने स्वर्ण और हीरे से जड़ी हुई पोशाक पहन रखी थी। अलादीन की बारात को देखकर लोग हैरत से भर गए, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी बारात देखी ही नहीं थी। लोगों को दांते तले उंगलियां दबाने को मजबूर होना पड़ा। बारात दुल्हन के महल के पास जाकर रुकी। बारात को एक सुसज्जित पंडाल में बिठाया गया। पंडाल की सजावट भी देखने लायक थी। सोने की झालरों से पंडाल को सजाया गया था। शहनाइयों की आवाज वातावरण में तैरने लगी। अलादीन और शहजादी को एक पंडाल में बिठाया गया। इस पंडाल को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। लोग पंडाल की सजावट को देख नहीं रह गए। उसके बाद नियत समय पर अलादीन और शहजादी का निकाह संपन्न हो गया। खाना खाने के बाद संगीत का कार्यक्रम होना तय था। बादशाह ने बारातियों के लिए शानदार दावत का प्रबंध किया था। 56 पकवानों से परिपूर्ण भोजन को खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अलादीन के चिराग का जिन्न इस समय एक अरब सौदागर के वेश में था। वो व्यापारी बना हुआ बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों से हीरे लुटा रहा था और कहता जा रहा था कि आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मैं बहुत खुश हूं, लो दौलत लूटो, मौज मनाओ। खाना खाने के बाद राज नर्तकी ने अपना नृत्य पेश किया। उसने मेहमानों को शानदार गजलें सुनाई। गजलें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगे। अलादीन ने राजनर्तकी को खुश होकर अपने गले का हार इनाम के रूप में दिया। उस हार में करोड़ों के हीरे लगे थे। उस हीरों की चकाचौंध को देखकर सभा में बैठे लोग दंग रह गए। उधर अलादीन को अचानक एक चिंता सताने लगी थी। वो सोच रहा था कि कल सवेरे जब वो शहजादी को विदा करके ले जाएगा तो कहां ले जाएगा। उसके पास तो सिर्फ एक झोपड़ी है। राजमहल में पली बढ़ी शहजादी को भला एक झोपड़ी में कैसे ले जाया जा सकता है। उसने अरब व्यापारी बने जिन्न को एक कांत में बुलाया और बोला, एक चिंता है दोस्त। वो क्या है मेरे आका? जिन्न ने पूछा। यही कि कल हम शहजादी को विदा करा के कहां ले जाएंगे। हमारे पास तो महज एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में तो हम शहजादी को नहीं ले जा सकते। आपका कहना सही है आका, जिन्न ने बोला। आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अलादीन ने कुछ सोचा, फिर बोला, तुम एक काम करो, नदी के किनारे जो जमीन खाली पड़ी है
वहां पर रातों रात एक शानदार महल तैयार करो। महल ऐसा हो कि उसके जैसा महल दुनिया में कहीं और ना हो, यानी उसका कोई तोड़ ना हो। उन महल के दरवाजों पर शानदार हीरे जड़वाना और महल की गगनचुंबी अट्टालिकाओं में हीरों के बुर्ज बनवाना। महल के सामने एक शानदार बाग बनवाना जिसमें अलग अलग तरह के फलों के पेड़ लगे हों। बागों में ऐसे ऐसे फूल लगवाना जो संसार में अनोखे हों। उस बाग के बीचों बीच एक शानदार फव्वारा लगवाना जिसमें से रंगीन पानी निकलता हो। महल के सामने वाले दरवाजों को हीरे जवाहरातों से जुड़वा देना। उस महल का एक दरवाजा सादा छोड़ देना, उस दरवाजे पर कुछ मत लगवाना। महल के अंदर नौकर चाकर दाई बांदी सबका प्रबंध हो। उसमें कपड़ा बर्तन बासन राशन सब उपलब्ध हो, यानी उस महल में किसी भी चीज की कमी न हो। बस चारों तरफ शाही ठाठ बाट ही बिखरा नजर आए। आप फिक्र न करें मेरे आका, सुनकर जिन बोला, ऐसा महल बनाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये कहकर जिन्न बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, मैं एक व्यापारी आदमी हूं और सौदे के सिलसिले में एक जरूरी काम है। मुझे तुरंत बगदाद के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि बगदाद में मेरे एक अजीज दोस्त की शादी है जिसमें मुझे शिरकत करनी जरूरी है। यदि मैं उस शादी में शामिल नहीं हुआ तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा और शायद फिर वो कभी मुझसे बात भी ना करे। इसलिए अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। आपने जिस तरह से मुझे सम्मानित किया और इस बारात की आवभगत की, वह काबिले तारीफ। मैं और सभी बाराती आपके बड़े आभारी हैं। उनकी बात सुनकर बादशाह बोले, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए, जो आप बारात को इस तरह सजा कर लाए हैं और आपने हमारी इज्जत बढ़ाई, और इसके लिए मैं वाकई आपको शुक्रिया देता हूं। ये सुनकर जिन्न ने अपनी जेब से एक डिबिया निकालकर बादशाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शहजादी की शादी पर मैं एक तुच्छ सी भेंट शहजादी को देना चाहता हूं। आप इसे स्वीकार करके शहजादी को दे दें। बादशाह ने डिबिया लेकर ज्यों ही उसे खोला, वातावरण एक रंगीन प्रकाश से सराबोर हो गया। डिबिया में एक जोड़ी झुमके थे, उन्हीं झुमकों में से वो प्रकाश निकल रहा था। जिन खास तौर से ये झुमके शहजादी के लिए ईरान से लाया था। ये झुमके देखकर पूरी महफिल दंग हो गई। उसके बाद अरब सौदागर बने जिन ने सबको अपना आखिरी सलाम बोला और महफिल से विदा हो गया। लोग उसे जाता देखते रहे। महफिल उसी तरह सजी रही। नृत्य, डांस, गानों, गजलों का दौर चलता रहा। झुमके अभी भी अपने अद्वितीय प्रकाश से सबका मन मोह रहे थे। तो अब तो अलादीन की हो गई शादी। अब आगे क्या होगा? शहजादी और अलादीन का मिलन कैसे होगा? जिन्न क्या उसका महल बनवा पाएगा? ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। चैनल है किस्सा कहानी अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देकर बताएं कौन सी कहानी, कौन सा उपन्यास आप सुनना चाहता है। इस राय से भी अवगत कराएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।